में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा के जब धारा ही प्रतिकूल न हो, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जो है मोबाइल जो है हमारे संस्कार को भी बिगाड़ रहा है। कह देता हूँ घर में रहते हुए बिना बूंद 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 नहीं है तो जाता है और कह देता है कि ना पापा जी नहीं है। खाली दिया मिलल, रोशनी ना मिलल, उम्र सबकर मिलल, जिंदगी ना मिलल, आ गांव ले शहर ले कलहे हम देखनी, लोग सगरे मिलल, आदमी ना मिलल, आदमी ना मिलल। इसके बाद बच्चा का सबसे बड़ा आइकॉन उसका माता पिता होते हैं। हाँ, कि इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, आईएएस बना दीजिए, लेकिन आप एक मानव, एक इंसान नहीं बना पा रहे हैं, एक बशीर बना रहे हैं, एक सही मानव नहीं बना रहे हैं। इसी उस बड़े में काम करने की कला को देता है। एजुकेशन ही साधारण से असाधारण व्यक्ति को बना देता है, अन्यथा उस घर का फैमिली, उस घर का बोझ बन जाते हैं, कभी एसेट नहीं बनते। कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आपकी घर की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। देखिए जन्म से सब कोई बराबर होता है। हमको लोग जानते होंगे, वास्तव में सर ने थोड़ी चर्चा की कि विद्यालय कैसे बना, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, समय लगेगा। अकादमी सह किड्स प्ले स्कूल का किया गया उद्घाटन। तिलौथू प्रखंड के हुरका में प्रभा अकादमी सह किड्स प्ले स्कूल का उद्घाटन रविवार को किया गया। आरएस कॉलेज तिलौथू के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने फीता काटकर विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सबसे पहले विद्यालय के निदेशक शशि रंजन कुमार सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि एक गांव में बड़े शहरों की तर्ज पर सुविधाएं से युक्त स्कूल खोलने का निर्णय तारीफ के लायक है। इसके लिए इस विद्यालय के संस्थापक बधाई के पात्र है। आज गुणवत्ता युक्त और संस्कार युक्त शिक्षा अति आवश्यक हो गई है, वरना आज आईएएस आईपीएस करने वाले भी अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हैं। इसका मूल कारण संस्कारपूर्ण शिक्षा का अभाव है। पत्रकार नरेंद्र राय ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का संस्थान खोलना एक बड़े हृदय व बड़े सोच वाले ही कर सकते हैं। हम राम से सीख सकते हैं कि वन जाकर कैकेयी की इच्छा का सम्मान करना और लखन जी को रावण के पास शिक्षा के लिए भेजना। इतनी सी बात अगर जिस दिन हम समझ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है इंसान को इंसान से जोड़ना। एक शिक्षक का जीवन अत्यंत कठिन और साधना से युक्त होता है और होना भी चाहिए। विद्यालय के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने आगत सभी आगंतुक का स्वागत किया। कार्यक्रम को बाल विकास विद्यालय सासाराम के प्रिंसिपल चंद्रशेखर आजाद, एमपी कॉलेज मोहनिया के इतिहास विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अंगद सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व प्राचार्य जंगलेश चौरसिया, जितेंद्र नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक मनोज सिंह ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण अभिभावक समाजसेवी मौजूद थे। बंधु भगिनी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हुरका ग्राम में एक विद्यालय की स्थापना की गई और श्री शशि रंजन जी ने मुझे इस कार्य में विद्यालय अपने और ख्याति के साथ जो बच्चे पूरे देश के कोने कोने में गए हैं, अनेक प्रकार के और उपलब्धियों को प्राप्त किया है और यह श्रेय इस इलाके के ग्रामीणों को जाता है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, नगीना जी बैठे हैं और कई लोग बैठे मैं पहचान रहा हूँ और हमको लोग जानते होंगे। वास्तव में सर ने थोड़ी चर्चा की कि विद्यालय कैसे बना, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, समय लगेगा। मैं यह विद्यालय स्थापित हुआ यहाँ, इसकी मैं और बहुत अपने ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी गांव के, किसी भी देश की जनसंख्याएं उस घर का, उस गांव का, उस देश का संपत्ति बन जाता है। कब? जब उसमें कुछ नॉलेज आता है, कुछ उसमें प्रोडक्टिव नॉलेज आते हैं। और ये प्रोडक्टिव नॉलेज आता कैसे है, स्किल कैसे आता है? एजुकेशन से आता है। एजुकेशन ही उस बड़े में काम करने की कला को देता है। एजुकेशन ही
साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बना देता है। अन्यथा उस घर का फैमिली, उस घर का बोझ बन जाते हैं, कभी एसेट नहीं बनती। अगर घर का एसेट बनाना है, यदि घर की संपत्ति को बनाना है, तो उस घर के लोग तमाम हमारे यहाँ अभी पेरेंट्स बैठे हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे के एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपकी घर की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। देखिए, जन्म से सब कोई बराबर होता है। समय का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब पाठशाला है प्रथम, तो उसमें शिक्षक कौन है? पाठशाला के जो सदस्य हैं परिवार के, वही जो है शिक्षक। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, छोड़कर कहीं जा नहीं सकता हूँ। आप आरा बुलाइए, पटना बुलाइए, लेकिन याद खड़ी हुई है। इस तरह से मैं देखा, जहां मैं चिंता करता हूँ, आज हम लोग शिक्षक बच्चों से भागते हैं। आज हम लोग शिक्षक कोशिश करते हैं कि बच्चा कम से कम कॉलेज में आए। क्या कारण है? लेकिन एक तरफ मेरे मन में लालच भी है माता पिता का। जैसे हमारे अभिभावक ने जिस ओर आपको ध्यान दिलाया, यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि जितने भी लोग बैठे हैं उनके बच्चे कम पढ़ने वाले हैं। वो दादा के रूप में चले गए हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, लेकिन यहाँ बुनियाद खड़ी की जा रही है। वैसे नर्सरी का काम किया जा रहा है। देखिए, मैं आभार प्रकट करता हूँ शशि रंजन जी ने कि मैं कहीं भी जाता हूँ दो बातें जरूर कहता हूँ। जैसे सबने कहा कि इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, आईएएस बना दीजिए, लेकिन आप एक मानव, एक इंसान नहीं बना पा रहे हैं। एक बशीर बना रहे हैं, एक सही मानव नहीं बना रहे हैं। इसी का वजह है कि आईएएस उतने पद पर जाने के बाद भी सुसाइड करता है। इसी का वजह है कि एक सेना में जाने वाले अधिकारी भी सुसाइड करते हैं। इसी का वजह है कि इंजीनियर से सुसाइड कर जाता है। जो समाज में संघर्ष नहीं कर सकता है तो वह उचित मानव नहीं है। देखा, भगवान राम को शिक्षा दी गई थी तो क्या कहा गया था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों कहा गया था? आज मैं देख रहा हूं कि शशि जी ने, चूंकि यह मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्होंने इस रूप को अपने स्कूल में डाला है। बचपना रहा हो, पुरानी बातों को भूल दिए, लेकिन ये स्कूल को उन्होंने एक दिशा दे दिया था। पतलुका के बाद हुरका स्कूल जानने लगा था, लेकिन आज क्या हुरका की वो स्थिति है? मैं जितने भी स्कूल भी चलाते हैं, मैं यहाँ मैं प्रखंड के सभी स्कूलों में गया हूँ, चाहे छोटे स्कूल हो, बड़े स्कूल हो, 5 क्लास तक चलते हो, 8 क्लास तक चलते हो, 10 तक चलते हो, 12वीं तक चलते हो। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि हम लोग इस प्रखंड में एक योजना बनाए। शशि जी आपके लिए भी है। योजना क्या हो कि वैसे बच्चों को हम उत्पादित करें जिनके अंदर ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हो। एक अच्छे किसान तो बनाइए, एक अच्छे इंसान तो बनाइए। मोबाइल जो है हमारे संस्कार को भी बिगाड़ रहा है, वह भी एक बाधक है। इसलिए अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखिएगा। कभी हम लोग देखिए, छोटी छोटी घटनाएं हम लोग घर में करते हैं। कोई आता है, चाहे मेरा हितैषी हो या परम हितैषी न हो, वो आता है तो पूछता है कि क्या जी अशोक बाबू घर में है? मैं कह देता हूँ घर में रहते हुए बिना बुंद नहीं है। तो जाता है और कह देता है कि ना पापा जी नहीं है। तो मैंने क्या शिक्षा दिया? शिक्षा कैसी दी? झूठ बोलने की शिक्षा। घर में रहते हुए तो बच्चा बोला कि इसी तरह से, क्योंकि बच्चा का सबसे बड़ा आइकॉन उसका माता पिता होते हैं, तब वो आचार्य की ओर जाता है। सबसे जानता है कि हमारे माता पिता
से बुद्धिमान इस लोक में कोई नहीं है। वो बच्चा जानता है, क्योंकि वो तो एक जल है, जिस पात्र में रख दीजिए उसका रूप हो गया। लोटा में रखिएगा लोटा का रूप, गिलास में रखिएगा गिलास का रूप, नाद में रखिएगा नाद में रूप, छोटी बर्तन में रखिएगा छोटे बर्तन में रूप। इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम लोगों के नाती पोता के हो गए हैं, बच्चे को तो जितना बनाना था बना लिया हम लोग। जितने भी छोटे बच्चे हों घर में रहते हों, वैसी संस्कारिक शिक्षा की ओर अग्रसर होइए जो आपको अलग न कर सके, आपको विलग न कर सके, आपके समाज को तोड़ न सके, आपके परिवार को तोड़ न सके। क्या कारण है कि परिवार में विखंडन हो रहा है? क्या कारण है कि छोटे छोटे टुकड़ों में परिवार बढ़ जा रहा है? इसका कितना हो आप सरकार को दोष दीजिए, सरकार कितना हो बढ़िया रोड बिल्डिंग बना दे, कितना हो बढ़िया स्कूल बना, उसमें संस्कार नहीं आएगा, सारा बेकार है, सारा बेकार है। नीलेश चौरसिया जी भाई साहब 2 बार मिला, तीसरी बार मिलने का मौका मिला। पहले से ही मैं जानता था इनके बारे में, इनके बहुत करीबी बड़े भाई साहब फरांडी साहब ने मुझको बताया था। संचालित होगा, फिलहाल नर्सरी से 5 तक इसको शुरू किया जा रहा है का आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बाहर से